अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। आज के दिन के 3 बड़ी खबरें मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इमरान खान समेत 29 अफराद के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की है काबीना की ज़ेली कमेटी ने। दूसरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, कल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन 12 बजे फ़ैसला सुनाएगा। और तीसरी बड़ी जो ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने। तफसील इसकी ये है कि पहले जो काबीना की ज़ेली कमेटी ने फ़ैसला किया है इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़, वो मामला ये है कि ये 29 अफराद हैं, ये 190 मिलियन पाउंड का केस है। और इसी मामले में काबीना की ज़ेली कमेटी ने आज मीटिंग की और इमरान खान समेत 29 अफराद का नाम जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसमें डालने की सिफारिश की है। इसका हतमी फ़ैसला जो है वो काबीना ही करेगी। ताहम जो नाम अभी तक ज़राए से सामने आए हैं उनमें इमरान खान के बाद शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, फरहत जिसे फराह गोगी के नाम से लोग जानते हैं, और उसके साथ ही साथ मलक रियाज़ का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। ज़ाहिर है कि जो बाकी दीगर लोग हैं 29 उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इस केस में जो मुताल्लिक़ा लोग हैं उन्हीं के नाम शामिल हैं। लेकिन अब ये जो आज कमेटी का इजलास हुआ है उन्होंने ये तमाम तर नाम और जो आज की ज़ेली कमेटी के जो फ़ैसले हैं, जो सिफारिशात हैं, वो अब काबीना को भेज दिए गए हैं और काबीना ही इस पर हतमी फ़ैसला करेगी कि अब इस मामले पर क्या करना है। तो ये तो हो गया 190 मिलियन पाउंड में जो 29 अफराद हैं उनका मामला। ये तफसीलात ज़ाहिर हैं 1-2 दिन में सामने आ जाएंगी, लेकिन आज की बड़ी ख़बर है और इसको इतना टाइम नहीं हुआ, तो फ़िलहाल अभी तक ये चीज़ें सामने आई हैं। दूसरी बड़ी ख़बर वो है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात लड़ने दिया जाएगा या नहीं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे दिन को फ़ैसला सुनाएगा। मामला इसका ये है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम तर जो सियासी पार्टीज़ हैं उनसे मुतालिक मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं, और जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। और मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए थे, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में 2 दफ़ा तरमीम की गई है, और पहली दफ़ा तरमीम की गई, फिर इंतखाबात किए गए और फिर तरमीम की गई। तो इसका मतलब है कि जो आइनी हैसियत है उस इलेक्शन की वो इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन के बाद दोबारा तरमीम की गई, तो वो जो इंतखाबात थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो तो फिर अपनी जगह पे स्टैंड नहीं करते। तो वो मामला चलता रहा। फिर आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो गलती से तारीख़ जो है वो गलत लिखी गई है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही दफ़ा जो तरमीम की गई है उसके बाद इंतखाबात हुए हैं और इसमें ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम पेश होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर साइमा उनका नाम है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले में दरगुजर कर सकता है। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि इस मामले को हम देखेंगे और इस पर हम फ़ैसला देंगे। उसके बाद ये फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया और अब इलेक्शन कमीशन ने जो आज की काज लिस्ट कल के लिए जारी की है उसमें ये फ़ैसला जो है उसके मुताबिक कल 12 बजे सुनाया जाएगा। तीसरी बड़ी ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ 10 शिकायत जो हैं वो आई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, उस पर गौर किया गया। 2 एतराज़ात जो हैं वो वजाहत के बाद वापस लिए गए, जबकि 8 जो दीगर एतराज़ात हैं वो अभी तक स्टैंड करते हैं। इस सुप्रीम जुडिशल कौंसल का जो इजलास है उसमें शिकायत कुनंदगान जो हैं वो उनको सुना गया, और जब इस पर वोटिंग हुई तो जो लोग जिन्होंने शोकाज़ नोटिस के हक़ में वोट दिया उसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, सरदार तारिक
اور جسٹس امیر بٹی اور جسٹس نعیم افغان جو تھے وہ اس حق میں تھے کہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس دیا جائے، جبکہ ایک ووٹ جو ہے وہ اعجاز الاحسن کا اس نے مخالفت کی کہ شوکاز نوٹس جاری نہ کیا جائے۔ تاہم چونکہ اکثریت نے یہ بات کی کہ شوکاز نوٹس جاری کیا جائے، تو اب جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ 14 دن میں آپ اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرائیں، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے انہوں نے یہ شواہد کی بنیاد پر یہ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ اب 14 دن میں جسٹس مظاہر نقوی اپنا جواب یا شوکاز نوٹس جو ہے وہ جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد ہی آگے معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کی آڈیوز، ویڈیوز اور جس طرح کی شکایات ہیں، یہ جسٹس مظاہر نقوی کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی آنے والے دن جو ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ایک اور خبر جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، آج سابق سینیٹر جن کا نام وقار احمد خان ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، آج انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ کچھ دن قبل بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی پارٹیوں کے کچھ رہنما جو تھے انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ انتخابات سے قبل شروع ہو گیا ہے، لیکن آج بڑے سخت سوالات جو تھے مختلف صحافیوں کی جانب سے وقار احمد خان سے کیے گئے، لیکن اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے جواب دیا، لیکن جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ذاتی طور پر انہوں نے ہم سے ملاقات کی اور انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ سچ بتاؤں کہ میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں، دیگر جماعتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، لیکن میں آپ کو سچ اس لیے انہوں نے بار بار بڑے اخلاص سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے سیاسی جماعتوں کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے، اور مسلم لیگ نون کا میں شمولیت میں نے اس لیے اختیار کی کہ مجھے جو فائنینشل جو آپ لائے عمل کہیں یا جو بھی کہیں، انہوں نے کہا کہ جو فائنینشل ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی اور اسحاق ڈار جس کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بہتر لگی، تو اس لیے میں نے اب شمولیت اختیار کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 3-4 سال سے میں سیاست سے باہر رہا اور اس دوران میں نے کافی سوچ و بچار کیا۔ دیکھیں یہ اب ان کا اپنا موقف ہے، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، عوام جو ہے وہ بھی اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کے بعد بھی ہم سے بات کی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنا جو اصل وہ موقف ہے وہ دے سکیں، تو انہوں نے ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہ بات کی۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، جو 3-4 بڑی خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ ثاقب سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔